अस्सलाम वालेकुम। पाक पाई स्टोरीज में अब सबका खुश आमदेद। तो चलते हैं किस नंबर 34 की तरफ। बस जी कुछ न पूछे, लोगों के दो रुखी चेहरे हैं। वो रंजीदगी से बोला, किसके? मैं हैरान हुई। हमारी पुप्पू मुख्तरमा। वो जल बन कर बोला, मगर इनके दो चेहरे कहाँ हैं? मुझे तो सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता है। मैंने हुनकपन कर इंतहा कर दी थी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं। वो झंझलाया। ये जो मेरी पुप्पू है ना, एक नंबर के बदअहद है। वो खूब जला बैठा था। उन्होंने क्या किया? पुप्पू ने कहा था इन छुट्टियों में वो ज़रूर हमारे घर रहने के लिए आएंगे, मगर अब वो मुकर गई हैं। कैफ ने बसोर कर बताया और इधर मेरा मुंह उतर गया। जो कुछ मैं सुनना चाहती थी और जिस मोहब्बत की कहानी का मुझे इंतज़ार था, सब ख्वाब हुआ। कूदा पहाड़ और निकला क्या? तुम गुल को साथ ले जाओ, वो भी बस आने ही वाली हैं। मैंने इसको तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा था, मगर वो यूं उछला गोया इससे करंट लग गया हो। तौबा करे जी, पुप्पू को तो इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। चंद दिन के लिए ही सही, मेरी किचन से जान छूट जाएगी। मैं 4 दिन सुख का सांस ले सकूंगा। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं गुल को ले जाऊं ताकि मेरी मजीद सख्ती आ जाए। मैं 2 घड़ी के लिए भी किचन से बाहर ना निकल सकूं के तो वो ठीक ही रहा था। गुल के हंड हरामी और काम चोरी मुझसे बढ़कर कौन जान सकता था। कायली और सुस्ती खुसूसन किचन के कामों में मुख्तरमा गुल पर ही खत्म होती थी। किचन के कामों से तो गुल की जान जाती थी। मैंने शमू को ट्राली गेस्ट कर अंदर आते देखकर घूरा। इसके लिए इतना एहतमाम करने के भला क्या जरूरत थी? पड़ोसियों से आया था। फिर मुझे ख्याल आया कि शमू का भला क्या कसूर है? ऑर्डर तो मैंने खुद ही दिया था। और इधर कैफ ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। वो कबाब खाते हुए बोल रहा था, इसलिए तो मेरा और फैमिली प्लाटून का मुश्तरका फैसला है कि गुल हमारी भाभी नहीं बन सकती। मैं इसके लिए चाय बनाते बनाते उछल कर रह गई। इसने बात ही कुछ ऐसी की थी। मेरा चौंकना फितरी था। हाय, गुल भी ठिकाने लगने के करीब करीब पहुंच गई। सदमे से मेरा पाँव भर खून खुश्क हो गया था। आंखों के सामने BA की मोटी मोटी किताबें घूमने लगी थी। अगर इस साल भी कोई उम्मीद की किरण नजर न आई तो मुझे कभी यकीन था मम्मा ने इस्लामाबाद से वापस आकर एडमिशन फार्म मेरे मुंह पर जरूर दे मारना था और मजबूरन रोते धोते मुझे इस फार्म को भरना तो जरूरी ही था, वरना मम्मा से दहानी कौन करवाता। पुप्पू की ख्वाहिश है मेरे भाई से गुल की बात बन जाए, मगर मेरे और मेरे प्लाटून जैसे जालिम समाज के होते हुए भला ये बात बन सकती है? मगर गुल में भला क्या कमी है? मैंने मरे मरे लहजे में कहा। नहीं, कमी तो कोई नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, मगर बात यह है कि हमें घर संभालने के लिए औरत की ज़रूरत है, ना कि कोई ऐसी आ जाए जो सारे निज़ाम को बिगाड़ कर रख दे। अब देखे ना, गुल साल के 6 महीने बैरूनी मुल्क के दौरों पर ही रहती है। ऐसे में हमारे घर के भला क्या हालत होगी? और वैसे भी गुल अपने कनाडा वाले चाचू के बेटे में इंटरेस्ट है। पुप्पू ख्वामखा जज्बाती हो रही है। खैर, ये इनका और गुल का ज़ाती मामला है। उम्मीद है गुल पुप्पू को कायल कर ही लेगी। कैफ ने चौथा कबाब उठाते हुए वजाहत की थी। मैं इसकी बात समझकर सर हिलाने लगी। मैं पुप्पू को लेने के लिए आया था। एक भाई के लिए एक लड़की देखी थी, मगर वहाँ बात बनते बनते रह गई। कैफ का मुंह उतर गया था। मगर कैसे? मैंने बेसाख्ता से पूछ लिया। मुख्तरमा को कुछ पकाना नहीं आता। हाय, सिर्फ इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं।
کیف نے چکن رول اٹھایا اور پھر دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیا۔ جو خاتون کچن کے نام سے گھبراتی ہو، انہیں شو کیس میں سجانے کے لیے تو گھر نہیں لے کر جانا۔ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا۔ میں نے فوراً اتفاق کر لیا۔ کیف کو ویسی بھی بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح سے مقابل کو قائل کر لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صرف چند دنوں میں میری کیف کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اس کا بھی زیادہ تر وقت ہمارے گھر میں گزرنے لگا تھا۔ کیف نے بڑی مما اور میری مما سے بھی خاصی جان پہچان بنا لی تھی۔ ایک تو وہ بلا کا باتونی تھا، ایسے لطیفے اور چٹکلے چھوڑتا کہ ہنس ہنس کر اگلا بندہ بے حال ہو جاتا۔ البتہ کیف کے ہمارے گھر میں آمد و رفت رخسانہ آنٹی کو پسند نہیں آئی تھی۔ اکثر جب کیف یہاں ہوتا تو آنٹی اس سے کسی نہ کسی بہانے بلانے آ جاتی تھی۔ کیف چند ہفتوں کے قیام کے غرض سے یہاں آیا تھا۔ اس کی آفس کا کوئی کام تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔